Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 14, Respiration in Plants of class 11th Biology. Some multiple choice questions. So question number 1, the ultimate electron acceptor of respiration in an एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म से हमको क्लियर एक ये हो जाता है कि वो कैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अल्टीमेट का मतलब होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन है। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पे आपका नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है H2O, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी। Question number 2, phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपने ये स्टेप देखा होगा ग्लाइकोलिसिस में, आपके ये दो स्टेप में होता है। आपका एक स्टेप होता है जिसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, 2 ATP हम यूज करेंगे, 2 ATP में कन्वर्ट करेंगे उसको, यानी कि हमने 2 ATP को यूज किया है, एंड देन हम जो है लास्ट में 2 ATP हमारा बनता भी है इंटू 2, यानी कि टोटल हमारे पास 4 ATP बनते हैं, लेकिन हम इसमें से 2 ATP ऑलरेडी जो है यूज कर चुके होते हैं। तो आपका जो फाइनल ग्लाइकोलिसिस में आपका ATP मिलता है दैट इज ओनली 2 ATP। ठीक है, 2 ATP एंड 2 NADH, ये आपको फाइनल ग्लाइकोलिसिस में मिलता है। लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुवेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस है। तो इसमें पूछा है पहले स्टेप के बारे में कि जो ग्लूकोज है यानी कि दिस वन, ये जो ग्लूकोज है उसका जब फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, तो ये बनाता है ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो किस एंजाइम के थ्रू हो रहा है, ये एंजाइम का नाम पूछा है। तो ये एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, phosphorylation of a glucose during glycolysis is catalyzed by hexokinase. So question number 2 का C आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पायरुविक एसिड। अब देखिए पायरुविक एसिड कहाँ से बना, पायरुविक या पायरुवेट जो भी आप कह सकते हैं, ये आपका ग्लाइकोलिसिस से बनता है। ठीक है, ये लिखा है की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फेट्स। इसके कई सारे फेट्स होते हैं, यहाँ पे 3 फेट आपको दिख रहा है। एक तो आपका बेसिकली इसके 2 ही फेट होते हैं, एक तो होता है एनएरोबिक और एक होता है एरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक में भी 2 टाइप के फेट्स होते हैं इसके, एक तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक है, ये दोनों ही एनारोबिक कंडीशन है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम क्लियर पूछा है कि अंडर एरोबिक कंडीशन में आपको बताना है कि पायरुवेट का जो फेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड ये तो आपका इसका जो है एनारोबिक कंडीशन बनता है, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका बनता है एनारोबिक कंडीशन में ही एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ठीक है, CO2 एंड H2O, अगेन CO2 बन रहा है, अगेन ये आपका एनारोबिक कंडीशन ही हो जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम A एंड CO2, ये दोनों एसिटिल कोएंजाइम A भी बन रहा है और ये एसिटिल कोएंजाइम A हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगा, यानी कि ये एरोबिक ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही पूछा है कि एरोबिक कंडीशन में जो आपका पायरुविक एसिड है उसका फेट क्या होगा। सो आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस जगह पे लोकेट करता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इसका अंदर वाला जो है मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन में आपको ये कुछ फोल्डिंग्स दिख रही है, इस तरीके की फोल्डिंग्स। ये जो फोल्डिंग्स होती है ना, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ठीक है, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इसी के अंदर कुछ तो कुछ चेन चल रहे होते हैं। ये लिखा है यहाँ पे कि फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्रिस्टी कह रहे हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, यानी कि क्रिस्टी के अलावा जो अंदर का मैट्रिक्स बचा हुआ जो एरिया हुआ है, उसमें आपका साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको आप क्रेब्स साइकिल भी कहते हो, जिसको हेंस क्रेब ने डिस्कवर भी किया है, वो वहां पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे लोकेट होता है, तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन में लोकेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है,
Question number 5, which of the following exhibits the highest rate of respiration? चाहे highest rate of respiration आप plants में देख लो चाहे animals में, यहाँ पे जो babies होते हैं ना उनका respiration rate हमेशा high होगा. तो यहाँ पे आपका जो germinating seed है उसका respiration rate हमेशा high होगा. ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारे चीजें करनी है ऑन द सेम टाइम. ठीक है, ग्रोथ भी करनी है, लीव्स भी बनाने हैं, एंड देन नीचे रेडिकल प्रिम्यूल सबको बढ़ाना है. तो बेसिकली यहाँ पे जो रेस्पिरेशन रेट है, ऑक्सीजन जितना ज्यादा उसको मिलता रहेगा उतना जल्दी, उतना अच्छे से, उतने हेल्दी तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल. थ्रू आउट हम लोग जब से साइंस पढ़ रहे हैं तब से ये सुन रहे हैं कि पावर हाउसेज ऑफ द सेल, व्हाट is that organelle, that is mitochondria. तो हम किस वजह से कहते हैं, देखो पावर हाउस हम उसको कहते हैं, आप जैसे जहां भी हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है हम उस एरिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि एनर्जी मिल रही है हमको, वहां से इलेक्ट्रिक मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, एंड एनर्जी इज द मेन करेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका मेन एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी. इसी एटीपी को हम एनर्जी कहते हैं. इसी एटीपी की वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है. अगर एटीपी खत्म ना तो पूरा सिस्टम खत्म. ठीक है, तो एटीपी इज द मेन एनर्जी सोर्स और इसको सिंथेसाइज करने वाला दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा A is the correct answer. बाकी भी पढ़ लेते हैं. Mitochondria have double membrane. Yes, it has double membrane, but it does not play the role of powerhouse. C है the enzymes of the Krebs cycle and the cytochromes are found in mitochondria. It do present there these enzymes, but still this is not the answer. Mitochondria are found in almost all plants and animal cells. This is also true, but according to this question, this is wrong. Okay, so question number 6 का आंसर हो जाएगा A. क्वेश्चन नंबर 7, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज. देखिए यहाँ पे जितने भी साइकिल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, चाहे आपका क्रेब्स साइकिल हो, चाहे आपका ग्लाइकोलिसिस हो, उसका एंड प्रोडक्ट, उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट, उसके बीच के एंजाइम्स, ठीक है, बीच के जो भी उसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है या फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वो क्या चीजें हो रही है, वो सारी चीजें आपसे पूछते हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बता रही. तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे यही क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज. इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, तो देखो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दो ही चीज दिख रही है. ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का ये स्टेप चल रहा है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोटॉन मिल रहे हैं और प्रोटॉन से आपका एटीपी बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक एटीपी बन रहा है और दूसरा यहाँ पे वाटर बन रहा है. ये दो इसके एंड प्रोडक्ट हैं. ठीक है, कुछ दिख रहा है ऐसा. डी इज द करेक्ट आंसर. 7 का हो जाएगा डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. देखिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अभी जस्ट पढ़ा. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन एक्सेप्टर. आपने ये अभी पढ़ा था 2H पॉजिटिव प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन, ये मिलके बना रहा है वाटर. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है कौन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर. अभी अपने ईटीसी में पढ़ा था. एंड देन आपका यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, मैंने बोला था कि पाइरुवेट से आपका क्या बन रहा है, एरोबिक कंडीशन की बात कर रही हूँ. एरोबिक कंडीशन में पाइरुवेट से आपका बन रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए. और ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है, दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज. तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज का 4. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने कल पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम सी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जेड में पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे डी है डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन ए अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड. यहाँ पे आपका जो है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से सक्सिनल कोएंजाइम ए बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन. तो यहाँ पे आ जाएगा ए का 2, बी का 3, then D का 1. Okay, so A is the correct answer. So with this, thank you and have a nice day.